कई बार बड़े बड़े ब्रांड से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो उन्हें मिलियन डॉलर्स का नुकसान करवा देती है। जी हाँ, पेस ए फेमस ब्रांड के कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गए और हुआ करोड़ों का नुकसान। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, जापान एक ऐसा देश है जो हर किस्म के फूड ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि जापान में सबसे ज्यादा फूड फ्लेवर पाए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोका कोला ने साल 2009 में कोका कोला प्लस ग्रीन टी फ्लेवर को जापान में लॉन्च किया था, जो जापान के मार्केट में फेल हो गया था। मगर क्यों? तो देखिए, कोका कोला प्लस ग्रीन टी ये एक डाइट कोक था, इसलिए इसे खरीदने वाले लोग भी लिमिटेड थे। अब डाइट कोक हर कोई तो खरीदेगा नहीं, साथ ही इसका टेस्ट भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि ये एक डाइट कोक था और डाइट कोक में टेस्ट कहाँ से होगा। यही वजह थी कि लोगों ने कोका कोला के इस फ्लेवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और ये फ्लेवर मार्केट में फेल हो गया। नंबर 6, एक बार मैंने आपको फिश ओरियो के बारे में बताया था। ओरियो का एक ऐसा फ्लेवर जिसका टेस्ट बिल्कुल फिश जैसा था और वो फ्लेवर मार्केट में फेल हो गया था। उसी तरह से ओरियो का एक और फ्लेवर मार्केट में फेल हुआ था। वो फ्लेवर था वाटरमेलन फ्लेवर। मगर आखिर क्यों? आखिर ये फ्लेवर मार्केट में फेल क्यों हुआ? अब ऐसा नहीं था कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मसला ये था कि इसका टेस्ट पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। मतलब तरबूज के फ्लेवर वाले इस ओरियो को बिना तरबूज के ही बनाया गया था। जी हाँ, तरबूज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था इस ओरियो को बनाने में, बल्कि केमिकल के इस्तेमाल से तरबूज के टेस्ट को बनाया गया था और यही बात लोगों को पसंद नहीं आई और यह फ्लेवर मार्केट में फेल हो गया। नंबर 5, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको टोमेटो केचप हमेशा रेड कलर का ही मिलेगा। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में हाइंज ने पर्पल, पिंक, ऑरेंज एंड ब्लू कलर के टोमेटो केचप को मार्केट में लॉन्च किया था। टोमेटो केचप में आर्टिफिशियल रंग को मिलाकर इस तरह के कलरिंग केचप को बनाया गया था, खास करके छोटे बच्चों के लिए। शुरुआत के 3-4 साल तो ये केचप मार्केट में बहुत सक्सेस रहे, मगर बाद में लोगों ने इन कलरिंग केचप को खरीदना बंद कर दिया। मगर क्यों? तो देखिए, शुरुआती दौर में जब ऐसे कलरिंग केचप मार्केट में आए तो ट्राई करने के लिए लोगों ने इन्हें खरीदा, मगर जल्दी वो इससे बोर हो गए, क्योंकि इंसान हमेशा से केचप को रेड कलर में देखता आया है। किसी और कलर के केचप को लंबे समय तक इस्तेमाल करना शायद पॉसिबल नहीं था। आखिर में हुआ ये कि मार्केट में ना बिकने की वजह से साल 2006 में हाइंज ने अपने कलरिंग केचप को बंद कर दिया। नंबर 4, 1960 के दौर में मैकडॉनल्ड्स ने हुला बर्गर के नाम से एक ऐसे अजीब बर्गर को मार्केट में लॉन्च किया था जो आते ही मार्केट में फेल हो गया। हुला बर्गर एक ऐसा बर्गर था जिसमें मीट स्लाइस की जगह एक बड़े से ग्रिल किए हुए पाइनएप्पल स्लाइस का इस्तेमाल किया गया था। आपने बिल्कुल सही सुना, पाइनएप्पल वाला बर्गर। ये बर्गर इतना ज्यादा अजीब था कि लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गया। मगर मैकडॉनल्ड्स ने इतने अजीब बर्गर को लॉन्च ही क्यों किया? तो देखिए, उस दौर में मैकडॉनल्ड्स ने कैथोलिक्स लोगों को ध्यान में रखते हुए जो फ्राइडे को मीट नहीं खाते थे उनके लिए 2 किस्म के बर्गर को मार्केट में लॉन्च किया था। एक था मछली वाला फिले ओ फिश बर्गर और दूसरा था पाइनएप्पल वाला हुला बर्गर। मछली वाला बर्गर तो मार्केट में चल गया, मगर पाइनएप्पल वाला हुला बर्गर मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गया। भला कोई पाइनएप्पल वाला बर्गर क्यों खाना चाहेगा? नंबर 3, दुनिया भर के अलग अलग देशों में पेप्सी के कई तरह के फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1989 में पेप्सी ने पेप्सी AM के नाम से एक ऐसे डाइट फ्लेवर को मार्केट में लॉन्च किया था जिसमें नॉर्मल पेप्सी के मुकाबले 28 गुना एक्स्ट्रा कैफीन था, जो मार्केट में आते ही बुरी तरह से फेल हो गया। मगर क्यों? तो आपको बता दूं कि पेप्सी ने पेप्सी AM को इसलिए बनाया था ताकि ये फ्लेवर कॉफी की जगह ले सके, मतलब लोग इसे नाश्ते में इस्तेमाल करें, इसलिए इस पेप्सी का नाम पेप्सी AM रखा गया था। मगर लोगों को पेप्सी का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भला कोई सुबह सुबह सोडा पीता है क्या? लास्ट में हुआ ये कि पेप्सी को सिर्फ 1 साल के अंदर इस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सिर्फ 100 ग्राम फ्राइज में 300 से 380 कैलोरी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग
खास करके डाइट करने वाले फ्राइज को खाना अवॉइड करते हैं। और ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हुए बर्गर किंग ने साल 2014 में सेटिस फ्राइज नाम से एक ऐसे फ्राइज को मार्केट में लॉन्च किया था जिसमें नॉर्मल फ्राइज के मुकाबले 40% फैट और 30% कैलोरी कम थी, ऐसा बर्गर किंग दावा कर रही थी, क्योंकि इस फ्राइज को एक खास तरह के बटर में फ्राई किया जा रहा था जो ऑयल को बहुत कम एब्जॉर्ब करता था। मतलब ये एक बर्गर किंग का डाइट फ्राइज था जो मार्केट में आते ही बुरी तरह से फेल हो गया। मगर क्यों? मसला ये था कि ये फ्राइज नॉर्मल फ्राइज के मुकाबले बहुत महंगा था। दूसरा, कैलोरी में भी ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब सेटिस फ्राइज और नॉर्मल फ्राइज में कैलोरी का बहुत थोड़ा सा फर्क था। सेटिस फ्राइज में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, इसलिए लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया और मजबूरी में बर्गर किंग ने इस फ्राइज को बेचना बंद कर दिया। नंबर 1, बिस्लेरी इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये हर कोई जानता है, पर क्या आप ये जानते हो कि साल 2016 में बिस्लेरी ने बिस्लेरी पॉप नाम से 4 अलग अलग फ्लेवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक को मार्केट में लॉन्च किया था, जो मार्केट में आते ही फेल हो गया। मगर क्यों? सबसे पहला, बिस्लेरी ने बिस्लेरी पॉप को ठीक से प्रमोट ही नहीं किया। ये सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कब आया और कब गया ये कोई जानता ही नहीं। दूसरा, बिस्लेरी पॉप मार्केट में मौजूद दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक से थोड़ा महंगा था। तीसरा, कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड से उसकी सीधी टक्कर थी, जिसके सामने बिस्लेरी पॉप टिक नहीं पाया और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर बिस्लेरी पॉप का बोरिया बिस्तरा सिमट गया।